तकरीबन 1.5 साल के वक्फे के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती काबीना में आइंदा माह रद्दबदल की पेशकशां की जा रही हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक 17 अप्रैल को असम्बली हल्के नागार्जुना सागर के ज़िमनी चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर इस बारे में कोई ख़तई फैसला लेंगे। गुज़िश्ता मरतबा सितंबर 2019 में चीफ मिनिस्टर ने 6 वज़रा को अपनी काबीना में शामिल किया था। जिन लोगों को इस मरतबा काबीना में जगह मिल सकती है उनमें सदनशीन खान उसास कौंसल सी सुगंधर रेड्डी, साबिक MP बी सुधाकर रेड्डी, जडचर्ला के साबिक वजीर लक्ष्मण रेड्डी, हनमकुंडा के रुकन असम्बली विनय भास्कर, अचम्पेट के रुकन असम्बली जी बालराजू, खानापुर की रुकन असम्बली रेखा नायक और छिन्नूर के रुकन असम्बली बी सुमन के नाम ज़ेर गश्त है। रियासती वज़ीर सईद इटाला राजेंद्र ने सनत नगर के चर्च में मुनक़िदा ईस्टर की तकारीब में शिरकत की और ईसाई बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस की नई लहर के चलते कोविड-19 क़वाइद की पाबंदी करें। उन्होंने बताया कि 45 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद बिना किसी तहफ़्फ़ुज़ात के कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवा सकते हैं। లోక కళ్యాణం కోసం అవసరమైనటువంటి రోజుని అందరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఈస్టర్ పండుగని గొప్పగా జరుపుకుంటాము. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వేగంగా చేసి ఎవరు ఊహించే పద్ధతిలో మానవాళి భయపడినటువంటి ఈ సందర్భంలో కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ కూడా మనం ఈ వేడుకలను జరుపుకుంటాము. భూషణ్ గారు చెప్పినట్టుగా సికింద్రాబాద్లో మీటింగ్ అయినప్పుడు నేను మా ఏకే గాంధీ గారు ఆ సమావేశం ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ సమస్య ప్రస్తావించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీ పట్ల మీ సమస్య పట్ల పూర్తి కన్సర్న్తో పనిచేసే విషయం మర్చిపోదు. మీకు తెలుసు అన్ని వర్గాల ప్రజలు కలిసి జీవించే గొప్ప రాష్ట్రం తెలంగాణ. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాలకు ఆదర్శవంతంగా పనిచేసే రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణ. మన సంస్కృతిని మన సాంప్రదాయాన్ని అవి ఏ మతాలు కావచ్చు కాక ఏ విశ్వాసాలు కలిగి ఉండొచ్చు కాక అందరి విశ్వాసాలని అందరి పండుగని గుర్తించుకోవాల్సిన గౌరవించుకోవాల్సిన ఉందని చెప్పి పదే పదే చెప్పినట్టుగా మేము జరుగుతాము. ఈ రాష్ట్రంలో ఒక 7 సంవత్సరాలుగా అందరూ కూడా అన్నదమ్ములుగా కలిసి గొప్ప భాగ్యమైన రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణే. ఈనాడుగా ఆ బైరగౌడ్ శిష్యులో తీవ్రమైన విషయం ఆ సమస్య పట్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇప్పటికీ ఆలోచన ఉంది. మేము కూడా దాన్ని వారికి నివేదించడానికి చేస్తామని చెప్పి మనం చేసి మరొకసారి ఈ ఈస్టర్ పండుగ సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీ ఇంటి ఉంటారు. मुमताज़ सनतकार अहमद आलम खान ने सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत से जलील अहमद के खुतबात, बयानात और तासुरात पर मुश्तमिल एक किताब फ़िक्र जलील के रस्म इजरा अंजाम दी। मुमताज़ सहाफ़ी और मजलिस तामीर मिल्लत के राब्ता आमा के अहदेदार शौकत अली खान ने किताब मुरतब की है। अहमद आलम खान ने से जलील अहमद की मिली खिदमत को ज़बरदस्त खराज तस्लीम पेश किया और कहा कि उन्होंने बानी तामीर मिल्लत खलीलुल्लाह हुसैनी मरहूम के मिशन को जारी रखा है। नामवर माहिर माशियात प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने कहा कि सदर तामीर मिल्लत सैयद जलील अहमद मिली इत्तेहाद के लिए बेपनाह काविशें की हैं और अपने पेशरू सुदूर की रिवायत को बरकरार रखा है, जिसमें जलसे रहमतुल आलमीन का हर साल शानदार पैमाने पर इनेकाद शामिल है। तकरीब के कन्वीनर मिर्जा जीशान अहमद ने खैर मकदम किया। मोहतरम नवाब अहमद आलम खान साहब, मोहतरम प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब, महफिल में शरीक मोअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शब आपकी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए बाअस मसरत और बाअस सद इफ्तिखार है।
आप हजरात की इस तकरीब में शिरकत मेरे हौसले और अज़ाइम को महसूस करने और मुझे कौम व मिल्लत की खिदमत करने का नया जज्बा पैदा करने के लिए एक नेमत से कम नहीं, जिस पर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जितना भी शुक्रगुजार हूँ कम है। ये तकरीब मेरे लिए इस लिहाज से यादगार रहेगी कि इस तकरीब के ज़रिए हमारी कौम की एक इंतहाई बावक़ार, बेलौस और बेबाक तंजीम कुलीन मजलिस तामीर मिल्लत से मेरी देरीना वाबस्तगी की दस्तावेज़ी इजहार का मौका मिला है। मुझे तंजीम से मेरी वाबस्तगी 1960 के दहे में मेरे तालिब इल्मी के ज़माने से और इंतहाई पैमाने पे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी फितरत सानिया बन गई है। तामीर मिल्लत से इसी वाबस्तगी ने मुझे दुनिया में कामयाब और सुरखरू किया और अल्लाह की ज़ात से खूबी उम्मीद है कि आखिरत में भी वो मुझे कामयाब और सुरखरू करेगा। तंजीम से गहरी वाबस्तगी की बदौलत मुझे मिल्लत को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ होने का मौका मिला। इनमें दीनी, मिली, तालीमी, समाजी और माशी मसाइल, उनकी असबाब और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नरसिंह आनंद सरस्वती की जानिब से गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। दिल्ली और मुंबई के बाद हैदराबाद में भी उसके खिलाफ एक शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। नामपल्ली से मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने वायुनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर बाकायदा एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाते हुए नरसिंह आनंद की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि आए दिन इस्लाम और हमारे नबी के बारे में गुस्ताखियां की जा रही हैं और इनकी फिलफोर रोकथाम की शदीद जरूरत है। उन्होंने बताया कि ऐसी हरकतों का मकसद मुसलमानों के जज्बात को मजरू करना और उन्हें मुश्तिल करना भी है। जाफर हुसैन मेराज ने कमिश्नर पुलिस संजय कुमार से भी नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। मैं अभी इस वक्त पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर में हूँ। मेरा आने का मेन मकसद ये है कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इंस्ट्रक्शन की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और एक FIR बुक कराने के लिए आया हूँ। ये FIR एक ऐसे इंसान के ऊपर मैं बुक करा रहा हूँ जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर इस्लाम के ताल्लुक़ से जो इन्हें बात किया है वो तमाम इस्लाम के और मुसलमान लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाया है। इसका नाम है मॉन्गर नरसिंह आनंद, जिसके ऊपर हमने अभी FIR बुक कराया है। FIR नंबर है 66/2021 ये है और सेक्शन इसको लगाए गए हैं 153A 295A IPC के तहत हम हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के अंदर बुक कराया है। ये जो मॉन्गर नरसिंह आनंद श्रीवास्तव है, इन्हें इंसल्ट किया है इस्लाम की और इसका मेन पर्पज़ है, सोल पर्पज़ ये है प्रोवोकिंग वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम एट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर। तो मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे पर्पस के लिए आप प्रेस क्लब अगर ऐसे लोगों को देंगे तो किस तरीके की बात है। तो हम इस पे बराबर न सिर्फ एहतजाज करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इन्हें अल्फाज इस्तेमाल किया है, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर कोई भी मुसलमान ऐसी चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा ख़ास यहाँ पे हुकूमत ऑफ तेलंगाना के साथ साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस से हमारी जानिब से, हमारी पार्टी की जानिब से मुतालबा ये है कि हमको FIR कराना हमारा मकसद नहीं है। आप वो मॉन्गर नरसिंह आनंद को अरेस्ट करके लाना और उसको सज़ा दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें क्रिमिनल है और इसका कोई ये नहीं है कि उन्हें रिलीजियस को टीच कर सके या हमारे को बता सके। ये वही नरसिंह आनंद है जो एक मंदिर के अंदर एक मुसलमान बच्चा पानी पीने को गया था, जिसको 11 मार्च 2021 को मारा गया, उसको पीटा गया। उसी मंदिर का ये सदर है और इसका और भी दूसरे जो एक्टिविटीज़ है, इन्हें चीफ
जो देवी मंदिर एट दासना है, इसी का यही मंदिर के अंदर वो बच्चे को मारा गया था। और इन्हें अखिल भारतीय संत परिषद का जिम्मेदार है और हिंदुता ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेड है। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि जब से ये बीजेपी हुकूमत में आई है हिंदुस्तान के अंदर, इनका मकसद ये है कि फ़िरका परस्त चीज़ को आगे देना, आगे बढ़ावा देना। हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं फिर एक मर्तबा कमिश्नर पुलिस साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करेगा, उसको बहैसियत मुसलमान हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, ना पूरी दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है। हमारा मज़हब हमेशा पीस सिखाता है। हम दूसरों के मज़हब को कभी कोई ऐसी बात नहीं करते, ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो मैं फिर एक मर्तबा ये कहना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि मैं अभी फिर कह रहा हूं, एफआईआर करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद एक्शन लेना है। और मैं कमिश्नर पुलिस से यही दरख्वास्त करूंगा, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करिए। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है कानूनी कार्रवाई करिए, ताकि आइंदा दोबारा कोई इंसान भी इस तरीके के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यही हमारी पार्टी के जानिब से हमारा मुतालबा है। मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स और हमारे नुमाइंदा कॉरपोरेटर, साबिक़ा कॉरपोरेटर, कॉप्शन मेंबर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले मौजूद हैं। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आवाम से कि ये जो हरकतें की है इसके ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपका भी शुक्रिया, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आपने जो सुन के यहाँ शहर के मशहूर मगर बदनाम जमाना नीलेफर हॉस्पिटल में डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही के वाक़ात में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको लेकर अवाम में गम व गुस्सा भी पाया जाता है। हुकूमत तेलंगाना और महकमा सेहत की जानिब से इस ज़मन में फौरी इक़दाम नहीं किए गए तो दवाखाने के हालात मज़ीद अबतर हो सकते हैं। हैरत की बात है कि नीलेफर हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि मकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज हैं, और वो भी सूरत हाल पर माना खैस खामोशी इख्तियार किए हुए। नीलेफर हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से जिन बच्चों की मौत हुई है उनके रिश्तेदारों के तासुरात क्या हैं, आइए आप भी सुनिए। हॉस्पिटल में बताए, प्राइवेट हॉस्पिटल में बताए, हम देवरकुंड हॉस्पिटल बोल के नल्गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ बताए थे। देवरकुंड हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में बताए थे, भाई तो पैसे बहुत होते हैं, ऐसे उसके आप नीलापुर चले जाओ, पैसे कम होता, फ्री सर्विस में हो जाता आपको बोल के वो डॉक्टर बोलते सीधे आके मेरा बहन आके यहाँ हॉस्पिटल में डाली थी। यहाँ हॉस्पिटल में डाले तो 3 दिन, आज से 4 दिन हो रहा, 4 दिन से उसका फीवर आ रहा बोल के वो डॉक्टर बोल दिए। डॉक्टर बोले तो उसके बाद क्या बोले, यहाँ लेके आते 4 दिन हुआ, 4 दिन से ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा, कुछ नहीं चला। तो उसके बारे में भी अब मैं मेरे सिस्टर को कॉल कर रहा, सिस्टर कॉल तो कैसा हो रहा ट्रीटमेंट, बोले तो सही नहीं चल रहा भैया, तुम आओ बोल के बोली। चलो ठीक है बोल के मैं तो क्या करा, हर अब नीचे यहाँ से गेट से ऊपर तक 10, 20, 50, 100 पूछते रहते। कौन पूछते रहते? ये गार्ड्स बोल के, तो हर सिक्योरिटी क्या पैसे क्या तनख्वाह नहीं दे रहे वो लोगों को। हर डॉक्टर को फिर बुलाए तो जाके मीटिंग डाल लेते, क्या पैसे दे रहे, क्या पॉकेट में क्या रह रहे, क्या बोल के बातें कर रहे। हर डॉक्टर भी ऐसे ही ये अपना ये कर ले रहे, पूरे पेशेंट को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दे रहे। क्या बोले तो किधर जाके इधर मीटिंग डाल ले रहे, जाके बुलाए बच्चा ऐसा फीवर ज़्यादा हो गया मैडम, बोले तो 8 मिनट रहो, 2 मिनट रहो, 10 मिनट रहो, जाके हर बार 4 बार 5 बार बुलाया मेरा सिस्टर। अभी तक बच्चे को आज 3-4 दिन होगा, बच्चे को तो मार लिया पूरा डॉक्टर ये लोग अब मिल के सब लोग। पेशेंट कितने दिन से एडमिट है, आप लोगों को कब मालूम हुआ डेथ हुआ? अब हमको 4 दिन हो रहा है, पेशेंट हमारा पेशेंट मेरे सिस्टर एडमिट है के 2-3 दिन। साइबराबाद और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए लाजमन हेलमेट पहनने के कानून को सख्ती से रोबेमन लाया जा रहा है। खिलाफवर्जी करने वालों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। शमशाबाद ट्रैफिक पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने बताया कि एक कोई नया कानून नहीं है, बल्कि मोटर ट्रांसपोर्ट से मुतालिक गुज़श्ता साल मंजूरा कानून में इसकी सराहत की गई है। हादसात की सूरत में जहां बाइक चलाने वाले के सर पर शदीद चोटों का खतरा होता है, वहीं पीछे बैठने वाले को यही खतरा लाख होता है। ఇక్కడ హెల్మెట్ ప్రోగ్రాము ఎందుకు పెట్టామంటే హెల్మెట్ పెట్టుకోకుంటే ఎక్కువ మంది కింద పడి చనిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది, ఎక్కువ చనిపోతున్నారు. అయితే మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సర్వేలు చేపిస్తే కూడా మా ఐఆర్ ఆఫీసర్ సర్వే చేపిస్తే ఏం వెళ్ళిందంటే
వెనక హెల్మెట్ పెట్టుకుని వాళ్ళు కూడా కింద పడ్డప్పుడు వెంట హెల్మెట్ పెట్టుకుని వాళ్ళు ఎక్కువ చనిపోతున్నారు. కాబట్టి దాని మీద మేము వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నామంటే వెంట హెల్మెట్ పెట్టుకోకుంటే కూడా చనిపోతున్నారు జనాలు. ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. మీ సేఫ్ గురించే, అది కూడా నాణ్యమైన హెల్మెట్లు పెట్టుకోవాలి. మన రోడ్లపై దొరికేటి కానీ నాణ్యత లేని పెట్టుకుంటే అది ముందు మనం పడితే మనకంటే ముందే అదే పగిలిపోతుంది. మనకు ఏమాత్రం అది రక్షణ ఇవ్వలేకపోతుంది. కాబట్టి నాణ్యమైన హెల్మెట్లు వాడిపిస్తున్నాము. వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. 99% కన్వీనియన్స్ అవుతున్నారు, తీసుకుంటున్నారు. మ్యాక్సిమంగా ఇప్పేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఎలాంటి చాలాను కూడా మేము కొట్టడం లేదు. వాళ్ళకి ఏ పేపర్లు కూడా ప్రస్తుతం అయితే అడగడం లేదు. హెల్మెట్లకి ప్రస్తుతం వాళ్ళకి హెల్మెట్ల గురించే చెప్తున్నాం. హెల్మెట్లు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే మంచిది, మీ ప్రాణాలు కాపాడుతాము. మన అమ్మనాయనకు మనకు ఇంపార్టెంట్. మన భార్య పిల్లలకు మనకు ఖచ్చితంగా మనం కావాలి. కాబట్టి మనం మంచిగా ఉండాలనుకుంటే హెల్మెట్ ఖచ్చితంగా వాడాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి మేము బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. వాళ్ళని అవేర్నెస్ చేస్తున్నాం, మోటివేట్ కూడా చేస్తున్నాం వాళ్ళని. सिंगरनी कॉलोनी सैदाबाद में रोडी शीटरों की सरगर्मियों से मकामी आवाम आजिज आ चुके हैं। उनका कहना है कि ये रोडी शीटर्स सड़क से गुजरने वाली खवातीन को तक नहीं बख्श रहे हैं और हालत नशे में पूरे इलाके में हंगामा आराई मचाते हैं और ये अब रोज का मामूल बनता जा रहा है। रोडी शीटरों के डर और खौफ से लोग पुलिस से शिकायत करने से तक कतरा रहे हैं। जुमे की रात को हुए वाक़े के बाद जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, पुलिस अगरचे की हरकत में आई है और सैदाबाद पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया। हालत नशा में गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, भारी जुर्माने और हत्या के जेलों को भेजने के बावजूद आवाम में कोई डर और खौफ का एहसास पैदा नहीं हो रहा है और ऐसे केसेस में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता मार्च में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 2000 से ज्यादा अफराद को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकड़ा। उनमें से 3 को 9 दिन और 10 अफराद को 7 दिन की जेल भी हुई। पुलिस ने जुमला 1917 अफराद के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया और जुर्मानों के जरिए 1,99,000 रुपये वसूल किए। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम अफराद को गोशा महल और बेगमपेट में वाक़े ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग भी की गई। सबरबाद पुलिस ने 27 मार्च से 2 अप्रैल तक एक मुहिम के दौरान 74 अफराद को हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए पाया और उन पर 2,99,000 रुपये के जुर्माने लगाए। 58 अफराद को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाया गया। कर्नाटक के बसवा कल्याण असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव में मजलिस ने बाबा चौधरी को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। मजलिस रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने साबिक कॉर्पोरेटर समद बिन अब्दाब के हमरा पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मजलिस के उम्मीदवार को भारी अक्सर से कामयाब बनाए। उन्होंने साबिक रियासत हैदराबाद में मजलिस के कारनामों का तस्करा किया और मजलिस से मुसलमानों को उनके हुकूक दिलाने के लिए कामयाब जद्दोजहद की। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने दावा किया कि नागार्जुना सागर असेंबली हल्के से टीआरएस उम्मीदवार नमोला भगत की कामयाबी यकीनी है। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी चुनाव साबित होगा। टीआरएस की इंतखाबी मुहिम में रुकन पार्लियामेंट लिंगैया यादव, एमएलसी पी राजेश्वर रेड्डी, अरकान असेंबली बीएम यादव और अंजय यादव भी हिस्सा ले रहे हैं। ఎందుకంటే గతంలో రామ్మూర్తి యాదవ్ గారు ఆ రోజుల్లో జాయింట్ కిల్లర్గా 1994లో గెలిచి ఒక చరిత్ర సృష్టించారు ఇక్కడ. ఆ తర్వాత నోబల్ నరసింహయ్య గారు, ఆయన అంటే కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాలలో పనిచేసి అప్పుడు కూడా ఫ్లో లీడర్ ఉంటూ 94లో కూడా వారు. అయితే ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మనం కూడా ఐకమత్యంగా ఉండి చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారు. ఇన్ఛార్జులు ఏదైతే మనం ఆ రోజు కూర్చొని కొంతమంది బయట వాళ్ళని ఇంపార్టెంట్ నాయకులను తీసుకున్నప్పుడు కానీ స్థానికంగా ఉన్న పెద్దలు కానీ అందరూ కూడా మీ అందరూ బ్రహ్మాండంగా. బట్ నాకు తెలిసి చరిత్రలో ఇంత గ్రౌండ్ రియాలిటీతో ఇంత బ్రహ్మాండంగా పనిచేసింది మనమే అనుకుంటే ఎవరు. అయితే సీఎం గారికి మనం అంటే బాగా ఇష్టం, అది పెద్దగా చెప్పే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో కొన్ని వందల సార్లు మన గురించి మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి గారు. మాట్లాడమే కాకుండా చేసి చూపించారు. రెండోది గొర్రెల సంపద ఎంత సృష్టించారో మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు మొదటి విడత అయిపోయింది, ఇక రెండో విడత ఎండలు తగ్గగానే ఈ బడ్జెట్లోనే 3 లక్షల యూనిట్లకు 3,000 కోట్లు ఇచ్చారు. ఈ ఎండలు తగ్గగానే రెండో విడత కూడా ఈ సంవత్సరం కంప్లీట్ చేసేస్తామంట.
కానీ మనలో ఐక్యమత్యం అనేది ఉండాలి. రాజకీయాలలో అవకాశాలు అనేవి వస్తున్నాయి. కోర్టు నేను కానివ్వండి, ఇక్కడ పెద్దలు కానివ్వండి, మీకు मल्लापुरम मंडल जिले जगतियाल में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 27 वाक़ा सामने आने के बाद मौजे सिरपुर की मकामी पंचायत ने पूरे गांव में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। तेलंगाना में गालिबन ये पहला मौका है कि मकामी पंचायत ने कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए अजखुद फैसला ले लिया है। हालांकि इसे हुकूमत की तौसीक हासिल नहीं है। वाज़ेह है कि जुमे को पूरे जगतियाल में एक ही दिन में 40 केसेस दर्ज हुए थे। ज़राए के मुताबिक अशिया खुर्दनी खरीदने के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम में 6 बजे से 8 बजे रात तक लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त रहेगी। ताहम उन्हें मास्क पहनना और समाजी फासला बरकरार रखना होगा। खिलाफवर्जी करने पर 1000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। हैदराबाद में जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है वो अब इस बात के मुतकाजी है कि जीएसएमसी हुदूद में भी लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाए और कोई ताज्जुब नहीं कि जीएसएमसी ऐसा कोई ऐलान कर दे। उम्र वजीफा में इजाफे के खिलाफ बतौर एहतजाज गुज़िश्ता जुमे को खुदकशी कर लेने वाले महबूबाबाद के नौजवान सुनील नायक के विरसा को सरकारी मुलाजिमत और डबल बेडरूम मकान दिया जाएगा। वजीर मौसूफ और आरडीओ कुमरिया ने नायक की नाच को लाने वाली एम्बुलेंस को सड़क पर रोक देने से परेशान होकर ये तयखुन दिया। उन्होंने 5 लाख रुपए के मुआवजे का भी वादा किया। जिले निजामाबाद में एक शादी की तकरीब में शिरकत करने वाले 86 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। बताया जाता है कि वर्णी मंडल के मौजे सिद्दीपुर में मुनक़दा शादी की तकरीब में 300 अफराद शरीक थे। हुक्काम ने पूरे गांव में कोविड-19 टेस्ट का इंतजाम किया, जिसके बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1321 नए केसेस दर्ज होने के बाद तेलंगाना में इस मर्ज से मुतासरीन की तादाद 3,12,140 हो गई है। इसी मुद्दत में 5 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद अब 1,717 तक जा पहुंची है। जुमे और हफ्ते के दरमियान 62,973 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। महकमे सेहत के मुताबिक जीएसएमसी हुदूद से सबसे ज्यादा 320 केसेस दर्ज हुए, जबकि मेडसर मलकाजगिरी से 144 और जिले रंगारेड्डी से 121 केसेस सामने आए। छत्तीसगढ़ के जिले बीजापुर के जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवानों की मजीद लाशें मिलने के बाद हफ्ते को माओइस्टों के साथ हुए झड़पों में मरने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस जवानों की अब जुमला तादाद 22 हो गई है। इस झड़प में 3 सिक्योरिटी जवान भी जख्मी हुए हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेश भागल ने बताया कि 7 सिक्योरिटी जवानों की हालत तशवीशनाक है। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, जो आसाम और मगरबी बंगाल के इंतखाबी दौरे पर थे, अपना दौरा खत्म करते हुए फौरी दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने आला अहदेदारों के साथ एक हंगामी इजलास में छत्तीसगढ़ के हालात का जायजा लिया। मुमताज आलमदीन और अमीर शरीयत बिहार व झारखंड मौलाना वली रहमानी को इतवार को बाद नमाज जोहर मुंगेर बिहार में बादीद-ए-नम सपुर्द-ए-लहद कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने उनकी तदफीन सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम देने के अहकाम जारी किए थे। नमाज जनाजा और जुलूस जनाजा में कोविड-19 की वबा का लिहाज किए बगैर हजारों लोग शरीक थे। मौलाना वली रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ कानून-साज काउंसिल के रुकन भी रह चुके हैं। उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते पटना के एक दवाखाने में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका हफ्ते के सुबह इंतकाल हो गया। गुज़िश्ता साल कोविड-19 से मरने वालों की मैयत को दवाखाने के काम विरसा के हवाले करने से इनकार करते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आखिरी रसूमात अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस की नई लहर के दौरान मरने वालों के बारे में ऐसे किसी प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है और महाराष्ट्र के बशमूल कई रियासतें लॉकडाउन जैसी सख्तियां आयद करने पर गौर कर रही हैं। अवाम और हुक्काम दोनों कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शादी की तकारीब धूमधाम से मनाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ जुलूस जनाजा में हजारों की शिरकत के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के 53,000 केसेस के इजाफे से परेशान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह इजलास मुनक़िद किया। इजलास में शरीक अहम अहदेदारों में काबीना सेक्रेटरी, वज़ीर-ए-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी, महकमे सेहत के सेक्रेटरी और नीति आयोग के रुकन विनोद पाल भी शामिल थे। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond.
Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.